मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव। क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी की तरफ झुकती नजर आ रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपर्णा चुनाव भी लड़ सकती हैं? क्या अपर्णा यादव को अगर कहा जाए तो बड़ा तोहफा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा? और आखिरकार क्यों एक बार फिर से अपर्णा यादव के सुर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनसे मिलते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि महिला उपाध्यक्ष, बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, जो कि एक लंबे समय से इस बात को लेकर इंतजार कर रही थी कि पार्टी उन्हें टिकट दे, पार्टी किसी भी एक सीट से टिकट दे, चुनाव लड़ने का वो मन बना रही थी। लेकिन ये देखा जाता है कि अपर्णा यादव की उतनी पकड़ नहीं है। बीजेपी इस बात को समझ गई और उन्होंने अपर्णा को टिकट नहीं दिया। अब ऐसे में एक छोटा सा पद ही उन्हें दिया गया है, वो भी महिला उपाध्यक्ष का। ये तो कोई पद होता नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी इसे कहा जाता है। लेकिन चिंगारी तब बढ़ती है और तब धुआं उठना शुरू हो जाता है जब अपर्णा यादव का एक बयान अखिलेश यादव के बयान से मैच खाने लगता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में एक खबर निकलकर सामने आई, जहां एक कथावाचक के साथ मारपीट की गई। जिस कथावाचक के साथ मारपीट की गई उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े लोग, वो चुप रहे। कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को बोलना था उन्होंने बोला नहीं। और अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को बुलाया और सम्मानित किया और ये कहा कि भैया, ये तो पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है कि क्या पूजा पाठ करने का अधिकार ब्राह्मणों को है, यादव समुदायों को नहीं है? क्या यादव जाति के लोग कथा नहीं कर सकते? और जब ये मामला बढ़ा और जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कथावाचकों को सम्मानित किया, तो ऐसे में जो बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनका स्टेटमेंट आ गया। उनका स्टेटमेंट ये था कि पूजा पाठ करने का अधिकार सबको है और किसी के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। ये स्टेटमेंट उनका तब आया जब बड़े बड़े जो संत महंत ने ये कहा, जिसमें स्वामी विमुक्तेश्वरानंद जी ये कह रहे थे कि ब्राह्मणों का ही काम है पूजा पाठ करना, कथा करना, इसके अलावा और कोई धर्म के लोग नहीं कर सकते, किसी जाति के लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि जहाँ बीजेपी के लोग भी ये बात कह रहे थे कि पूजा पाठ करने का जो अधिकार है वो ब्राह्मणों का है, और जो पंडित है वही यही सब काम करते हैं और किसी जाति के लोगों को नहीं। और ऐसे में ये बात अपर्णा का कहना कि सबको अधिकार है पूजा पाठ करने का, इसमें जाति कहाँ से आ गई? तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से अपर्णा यादव के जो सुर हैं वो अखिलेश यादव की तरफ आते नजर आ रहे हैं। और थोड़ा पीछे अगर मैं अपने दर्शकों को ले जाना चाहूँगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे कई सीटों पर, और उस दौरान अपर्णा यादव ने यह कहा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ ना तो प्रचार करूंगी और ना अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ वोट मांगूंगी। यानी सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते उन लोगों से खत्म नहीं हुए हैं, भले ही मैंने पार्टी चेंज कर ली है। तो वो बयान उनका और अभी जो बयान आया है, इससे साफ पता चलता है कि क्या अपर्णा यादव ने पहले से ही अपना दरवाजा सपा के लिए खोल रखा था। और अभी हाल ही में अखिलेश यादव का जन्मदिन भी धूमधाम तरीके से मनाया गया, जिसमें यह देखा गया कि जो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, उनकी तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई हैं बधाइयों की। तो ये देखा जा रहा है कि क्या अगर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपर्णा को टिकट नहीं देती है तो क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा को टिकट देगी? और क्या सपा के टिकट पर अपर्णा अगर चुनाव लड़ती हैं तो इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलता नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।